बरेली में शुक्रवार को जो कुछ भी हुआ उस उपद्रव के बाद अब पुलिस ने कई गिरफ्तारियां तो की ही हैं। अब प्रॉपर्टी को सीज करने का भी काम दूसरे विभाग कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम है बरेली विकास प्राधिकरण का, जिसने तौकीर रजा के नज़दीकियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये फ्लोरा गार्डन है और ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद आरिफ हैं उनका है और उनके इस गार्डन को तो सील किया ही है, उनकी 3 प्रॉपर्टियों को भी सील किया गया है। ये देखिए बड़ा आलीशान यहाँ पर ये दोनों लॉज और गार्डन है, एक फ्लोरा गार्डन है, एक फहम लॉन है और दूसरा जो तीसरी चीज़ जो है वो है होटल स्काई मार्क। इन तीनों को यहाँ पर स्काई लाक, इन तीनों को यहाँ पर सील किया गया। आप देखेंगे पूरी पट्टी यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण ने एक दिन पहले यहाँ पर लगाई है और इस जगह पर पूरा सील यहाँ पर किया गया है और ऐसे ही होटल को भी सील किया गया है। और उसके अलावा जो होटल है, क्योंकि ये सीलिंग ज़मीन पर बनाए गए हैं ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि सीलिंग ज़मीन पर इनको शायद पहले नोटिस भी दिया गया होगा और इसीलिए इनको ये पूरी यहाँ पर आज़ादी थी बरेली विकास प्राधिकरण को कि उनके खिलाफ सील करें। और आप देखेंगे सामने होटल स्काई लार्क है और फहम लॉन, इन दोनों प्रॉपर्टियों को भी सील कर दिया गया है बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये मोहम्मद आरिफ जिसकी ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर इनके जो संबंध हैं वो तौकीर रजा से भी थे और तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद लगातार पुलिस और प्रशासन की टीमें जो कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने एक दिन पहले कहा था कि वो तौकीर रजा के नज़दीकियों पर भी शिकंजा कसेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से मोटी फंडिंग हुई थी और इस फंडिंग में किस किस का हाथ है सबका रोल देखा जा रहा है। लेकिन मोहम्मद आरिफ की इस प्रॉपर्टी को इसलिए यहाँ पर सील किया गया क्योंकि ये सीलिंग की ज़मीन पर बना हुआ है ये कहा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि होटल स्काई लार्क, फहम लॉन और फ्लोरा गार्डन ये तीनों जो प्रॉपर्टी हैं मोहम्मद आरिफ की हैं, क्योंकि मोहम्मद आरिफ जिनके आसपास ही ये 2 दिन छिपे बैठे थे और इसीलिए इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि फ़ईक एनक्लेव जो इसके पास ही फ़ईक एनक्लेव है वहाँ पर जो आरोपी तौकीर रजा वो छिपे हुए थे और इसीलिए उसको छिपाने के पीछे मोहम्मद आरिफ का बड़ा हाथ था। और मोहम्मद आरिफ इस वक्त तौकीर रजा का नज़दीकी है, सपोर्टर है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया गया और इसीलिए यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण ने इस प्रॉपर्टी को सीज किया है। तो क्या इस पर बुलडोज़र कार्रवाई होगी या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि अक्सर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर और उनके आदेशानुसार ही इस वक्त ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि किसी भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा और इसीलिए तकरीबन 2000 से ज़्यादा ऐसे अज्ञात लोग जो पुलिस की तलाश की लिस्ट में हैं उनको तलाशा जा रहा है और इसलिए मुख्यमंत्री के आदेशानुसार उनके जितने भी नेटवर्क है उसको निस्तानाबूद करने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरह से मोहम्मद आरिफ की ये 3 प्रॉपर्टियाँ हैं और फ़ईक एनक्लेव जहाँ पर उसके छिपे होने के सबूत मिले हैं, तो उसके बाद से अब ये कार्रवाई बड़ी होती जा रही है। तो क्या इन प्रॉपर्टियों पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा ऐसे अपराधियों के लिंक वाली प्रॉपर्टियों पर भी बुलडोज़र कार्रवाई करती है, तो क्या यहाँ पर ऐसा होगा ये देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल ये प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है और इस सील प्रॉपर्टी पर अगला एक्शन बरेली विकास प्राधिकरण का क्या होगा ये देखना है। हम इस वक्त बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड पर हैं, जहाँ पर 3 बड़ी प्रॉपर्टियों को सील किया गया है बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा। ये प्रॉपर्टियाँ जिनमें लॉन है, फहम लॉन आपको दिखाई दे रहा है, उसके बगल में स्काई लार्क होटल है, बहुत आलीशान होटल है, उसको आप देख सकते हैं, और एक फ्लोरा गार्डन हमने पहले दिखाया था। तो ये सारे जो प्रॉपर्टियां हैं इनको सीज किया गया है, सील किया गया है। एक दिन पहले शाम को तकरीबन 4 से 5 बजे यहाँ पर पुलिस टीम भारी महकमे के साथ पहुँची थी और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे थे। आप देखेंगे सामने होटल और लॉन इन सब में सील वाली पट्टी लगा दी गई है और बाकायदा सील करने के बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ अब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और पूरे इस लॉन को, ये आलीशान लॉन जो हैं ये मोहम्मद आरिफ नाम के एक शख्स के हैं जो नज़दीकी बताया जा रहा है तौकीर रजा के, क्योंकि बरेली विकास प्राधिकरण का ये दावा है कि ये सीलिंग की ज़मीन है, जो भी ये प्रॉपर्टियाँ बनी हैं ये सीलिंग की ज़मीन पर हैं और करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी
मोहम्मद आरिफ के नाम पर है और उसके बाद से ही ये बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पर सीलिंग की ज़मीन पर लेकर पहले से विवाद था और इसलिए अब इसको यहाँ पर सील किया गया है। हालांकि सील करने के पीछे का मकसद ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई है, मौलाना तौकीर रजा IMC के मुखिया, उनके साथ जो उनका नेटवर्क था उसमें सभी लोगों पर ये कार्रवाई की जा रही है। और ये सील किया हुआ जो लॉन आपको दिखाई दे रहा है, फहम लॉन, इसको एक दिन पहले शाम तकरीबन 4-5 बजे के आसपास सील किया गया और इसके ठीक बगल वाले होटल को सील किया गया और ये यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि ये सीलिंग की ज़मीन पर बना हुआ था और पूरी तरह से इसे अवैध माना जा रहा है। हालांकि ये कार्रवाई इस वक्त तौकीर रजा के नज़दीकियों को ध्यान में रखते हुए की गई है कि जहाँ जहाँ से उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला, जहाँ जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टियाँ कहीं ना कहीं अटैचमेंट, किसी न किसी से लिंक, ये सारी चीज़ें इस वक्त खंगाली जा रही हैं। और इसीलिए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन पहले ही कह चुका है कि तौकीर रजा से नज़दीकियाँ रखने वाले हर शख्स पर ये कार्रवाई की जाएगी और इसीलिए ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जिसमें 2 लॉज और एक आलीशान होटल, इन सभी को यहाँ पर बरेली विकास प्राधिकरण ने सील किया है और अब पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है। बरेली में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जो कुछ उपद्रव हुआ उसके बाद अब पूरे बरेली में शांति बहाल है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स है, क्योंकि पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आगे कोई ऐसी उपद्रव करने की मंशा ना पाले, इसको लेकर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, अलग जगह जगह घूम रही है। लेकिन अब इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं पर अतीक अहमद से भी इसका नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, क्योंकि अतीक अहमद के एक रिश्तेदार की गिरफ्तारी फ़ईक एनक्लेव से हुई थी। ये वही फ़ईक एनक्लेव है जहाँ पर तौकीर रजा को रखा गया था या तौकीर रजा छिपे बैठे थे या उन्हें शेल्टर दिया गया था। और अब जो फ़ईक एनक्लेव है, इसी जगह पर मोहम्मद आरिफ, जिसकी प्रॉपर्टियों को सील किया गया है, 3 बड़ी प्रॉपर्टियां सील की गई हैं बरेली विकास प्राधिकरण ने, और उसी जगह पर जो अतीक अहमद था उसका रिश्तेदार सद्दाम भी गिरफ्तार हुआ था और इसी जगह पर शरण दी गई तौकीर रजा को। तो पुलिस अब इन सभी लिंक्स को खंगाल रही है, क्योंकि मोहम्मद आरिफ, जिसने पहले भी शरण दी थी, ऐसे आरोप लग रहे हैं, और उसके बाद अब तौकीर रजा को भी क्या वहाँ पर उसी वजह से शरण दी गई थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट उसी जगह पर दिया गया था। फ़ईक एनक्लेव का कनेक्शन खंगालने में इस वक्त यूपी पुलिस जुट गई है, क्योंकि अतीक अहमद के जो तार हैं उनका कहीं ना कहीं फ़ईक एनक्लेव से बड़ा लिंक था और इसीलिए पुलिस की टीमें अब कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जाए, क्योंकि मोहम्मद आरिफ के 3 बड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टियों को सील किया गया है बरेली विकास प्राधिकरण के द्वारा। और अब पुलिस उस लॉजिस्टिक सपोर्ट को खंगाल रही है जिसने मोहम्मद जो आरिफ है उसके अलावा और कितने लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने तौकीर रजा खान को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, फंडिंग की थी, क्योंकि इस जगह पर जिस तरह से हिंसा अचानक भड़की, उनके पास किस तरह से हथियार मौजूद हुए, किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के लोगों को फाइनेंशियल फंडिंग करी गई, इस फंडिंग का पीछे का लिंक या कनेक्शन क्या है, क्या फ़ईक एनक्लेव से इसका कनेक्शन है, क्या अतीक अहमद और तौकीर रजा और मोहम्मद आरिफ के साथ ही कोई और भी ऐसा है जिसका नेटवर्क यहाँ पर मिलता जुलता है। तो इन सब की लाइन को खंगाला जा रहा है और इस लाइन पर अब बरेली पुलिस काम कर रही है, क्योंकि जिसने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, जिसने भी इस हिंसक प्रदर्शन को पनपाने में लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ फंडिंग की, उसके पूरी तरह से जेल में जाने के चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि बरेली पुलिस हर उस एक्टिविटी को यहाँ पर तलाश रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। बरेली में आज माहौल पूरी तरह से शांत है और भले ही इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद की गई थी, तो आज क्या इंटरनेट सेवाएं सुचारू हो सकेंगी ये देखना होगा। वहीं बरेली की जो ट्रैफिक व्यवस्था इस वक्त आप देखेंगे बरेली सिटी में बिल्कुल सामान्य बना हो, चाहे चौपला रोड हो या फिर पीलीभीत रोड हो या रामपुर रोड हो, सभी जगह पर आपको इसी तरह से ट्रैफिक स्मूथ नज़र आएगा। मूवमेंट लोगों की है और किसी भी तरह से यहाँ पर सड़कों पर अब आम जन जीवन जो है, आज क्योंकि सोमवार का दिन है, हर जगह पर ट्रैफिक सुचारू हो चुका है, लोग अपने काम को आ रहे हैं, क्योंकि नवरात्र का समय है, लोग अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, दिवाली का समय है। लेकिन इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे तक बंद रखने के लिए कहा गया था प्रशासन की तरफ से। आज 48 घंटे पूरे हो रहे हैं, तो क्या 48 घंटे के बाद ये सेवा सुचारू हो सकेगी? क्योंकि बरेली के
जो हालात हैं बिल्कुल सामान्य हैं और शायद आज लोगों को ये आस है कि आज इंटरनेट सेवाएं चलेंगी ताकि उनके जो ऑनलाइन जो बिज़नेस होता है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि लगातार प्रशासन से व्यापारी भी कह रहे हैं कि उनका रोज़गार प्रभावित ना हो, इसको खास ध्यान रखा जाए। और पुलिस और प्रशासन लगातार व्यापारियों से भी बात कर रहा है और जगह जगह पर इसी तरह से पुलिस और पीएससी की मौजूदगी रहती है, क्योंकि पूरे बरेली शहर में पुलिस और पीएससी हर वक्त मौजूद रहती है। और ये सब इसलिए क्योंकि लोगों के बीच में किसी तरह का डर या खौफ ना हो, इसको लेकर आप यहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस देख सकते हैं और पुलिस की प्रेजेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बरेली में लगातार जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, अब तक तकरीबन 32 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, 28 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है, बाकियों से पूछताछ की जा रही है, कई लोग हिरासत में हैं। और जो ये पूरा नेटवर्क था, व्हाट्सएप नेटवर्क, व्हाट्सएप गेम टूल किट, जिसने इस उपद्रव को पनपाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें फंडिंग की गई, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, लोगों को जोड़ा गया, ये सारी इन्वेस्टिगेशन अब खुलकर सामने आ रही है। और इसीलिए पुलिस का कहना है कि इसमें अभी कई गिरफ्तारियां होंगी और इस गिरफ्तारी के पीछे का पूरा मकसद भी सामने आ जाएगा। तो कुल मिला के तफ्तीश जारी है, गिरफ्तारियां भी लगातार की जा रही है। कैमरामैन चंदन सिंह के साथ दीपक बिष्टू, न्यूज़ 18 इंडिया, बरेली।